हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर डिजाइनर टेलर पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनर वाली कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमने इनर को डबल में करके बिछा लेना। उसके बाद हमने लेना तीरा। तीरा हमारा 13 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे भी हमने 6.5 इंच लेकर हमने आर्म होल 7 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम लाइन को सीधी कर लेंगे। बहुत इजी और आसान तरीके में हम आपको इनर वाली कुर्ती कटिंग बताएंगे, तो बने रहिए चैनल पर। तो उसके बाद हमने वेस्ट का निशान लगाया 6.5 इंच पर और हिप का निशान लगाया 13.5 इंच पर। इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच तैयार हमारी 36 इंच है, तो उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 9.5 इंच पर निशान लगाया। और वेस्ट पर हम लगाएंगे 8.5 इंच पर निशान, क्योंकि आधा इंच हमने बैक में प्लेट डालने के लिए लेना, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप हमारी 40 इंच तैयार है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना। शेपर पट्टी से हम ऐसे लाइनों को मिला देंगे, इससे अच्छी शेप आती है। और अपर पार्ट और फुल बस्ट साइज में अगर 1-1.5 इंच का गैप होता तो इससे वो कवर हो जाता शेपर पट्टी से। नीचे जो हमारा घेर है उसको भी हम सीधा कर लेंगे लाइन लगाकर। उसके बाद हम फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल में हम आधा इंच अंदर की तरफ आने के बाद लाइन को सीधा करके शेप देंगे। और बैक और फ्रंट आर्म होल में आधा पौना इंच का डिस्टेंस होता है, तो उसके अनुसार भी हम निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैक आर्म होल से हम इसकी कटिंग करेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसके ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में न आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। उसके बाद हम हिप और वेस्ट पर कट के निशान लगाएंगे, ताकि हमारा बैक और फ्रंट सेम इक्वल में कट हो। उसके बाद हमें बैक पार्ट पर भी निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसे स्टिचिंग करते समय थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इनर वाली कुर्ती में सबसे पहले मैं इनर को कट करना होता है, उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। हमारा इनर कट हो चुका है। अब हम इसके मेन फैब्रिक को साइज के अनुसार बिछाकर इस पर रख लेंगे। जितनी हमारी हिप है उसमें हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें उतना अपना फैब्रिक जो फोल्ड करना होता है, ताकि हमारा ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। अगर आप और कोई नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। बीच में मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, तो अब ज़रूर कोशिश करूँगी कि वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। बैक का तो आर्म होल हमने कट कर लिया। फ्रंट के भी हम मेन फैब्रिक पर रख कर आर्म होल कट कर सकते हैं। ये हमारा जो साइड से कपड़ा बचा इसके हम बाजू निकाल लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पर अगर कोई प्रिंट दिया हुआ नॉर्मल प्रिंट है तो उसको हम किस तरफ से भी बिछा सकते हैं, लेकिन
हमने हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना होता है, क्योंकि इससे हमारे कुर्ती का घूमने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम आधे पल्ले में कट करेंगे तो। और जो हमारा प्रिंट या कोई कढ़ाई दी हो तो उसका हमें सेंटर लेना होता है। तो जो हमने प्रिंट फ्रंट पार्ट में लिया है वही हमने सेम बैक पार्ट में भी लिया है। इनर को इसके ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करें, कहीं से कम ज़्यादा न हो। इसके लिए हमने ये पट्टियाँ ऊपर रख ली हैं, स्केल और शेपर पट्टी, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर न हिले। इसके बाद हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हमने इक्वल कर लेना है, इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट पर हम प्रेस के निशान लगाने का एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम एक बार बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लेंथ हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हमारे ज़्यादा निकले तो हम ज़्यादा भी बना सकते हैं प्रिंट के अनुसार। तो हमें दोनों बाजुओं में जो सेम प्रिंट लेना होगा, क्योंकि हमारा साइड से लेंथ में ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है प्रिंट के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को बिछाना होगा, ताकि हमारा डिज़ाइन सेम निकल कर आए। बाजू में आर्म होल की चौड़ाई हम कैसे लेंगे, या इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम जितने हमारा आर्म होल उसका हाफ करने के बाद निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, या फिर जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें 1 इंच माइनस करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये दो तरीके होते हैं हमारी बाजू की चौड़ाई लेने के लिए। तो आपको कोई भी जो इजी लगे वो आप ले सकते हैं। और नीचे से मोरी लेने के बाद ऊपर से हम निशानों को मिला देंगे। गोलाई हम 1 या 1.5 इंच से देने शुरू करेंगे। अगर किसी का हैवी साइज है तो 2 इंच से हम गोलाई में कटिंग करना शुरू करेंगे बाजू के ऊपर से। निशानों को सीधा मिलाने के बाद अब हमने बाजू की कटिंग कर ली है।